अंबिका जी, आभास जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, आप जब एकांत में होते हैं तो नाम जप के अलावा क्या विचार करते हैं? जिसको जिससे प्यार होता है तो केवल नाम ही थोड़ी रहता है, उसका रूप रहते हैं, उसकी बातचीत रहती है, उसके इशारे रहते हैं, उसका हंसना बोलना खेलना तो वही रहता है नहीं। तो अब उसे भागवतिक शब्दों में कहते हैं भगवद वार्ता, भगवत लीला, भगवान की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं उपासक उन्हीं को देख देख करके जीता है। अब जितनी भगवान क्षमता देते हैं उतना भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उन्हीं लीलाओं का चिंतन होता रहता है। जिन महापुरुषों का एकांत भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होता है, अब वो ये जरूरी थोड़ी कि हमको ये चिंतन करना है, होता है। अब क्या होता है, क्या देर श्री जी, किस समय कौन सा भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम, ये श्री जी का है। एकांत और समाज जिसका दोनों बराबर हो गया है वही महात्मा है। समाज में वैसे ही है जैसे एकांत में, एकांत में भी वैसे ही जैसे समाज में। अंदर बाहर समाज एकांत, संग या असंग, दोनों में जो एक रस है वही महात्मा है। तो ये भगवान देते हैं, उस समय हम करते थोड़ी हैं। उस समय हम करते हो तो बताया जाए कि ये करना है, उस समय करते हैं, उस समय होता है। अब होते में जो होता है वो दिखा रहे हैं प्रभु कि ये देखो ये देखो ये देखो, बस हो रहा है। और अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल, कर्ता भाव भोक्ता भाव अपनी शुद्धि भी चली शांत। और वो कैसी स्थिति है बाड़ी के द्वारा बताया थोड़ी जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। महाराज जी, आपको कैसा महसूस होता है ये देख के कि आप हम सबके लिए भगवान समान हैं? आपके मन में क्या विचार आते हैं कि हमारे लिए आप सब भगवान समान हो, हमारे लिए आप सब भगवान समान हो। अब कोई स्थिति हो तो शब्दों में कहें, बहते हुए पानी में जहां हमारी दृष्टि गई वो तो न जाने कहाँ निकल गया। हम कह दें वही यमुना जल है तो झूठा हुआ नहीं। वो यमुना जल जो पहली दृष्टि में पड़ा वो तो कहाँ चला गया। तो ऐसे ही ये जीवन की अब धारा चल रही है। अब इसमें जितने गोते लगा पावे, उसको धारा जी कोई नहीं कहा जा सकता ये वही यमुना है, ये वही प्रेमानंद है जो कल हमने देखा था। नहीं नहीं, ये धारा चल रही प्रेमानंद की, इसमें जो डुबकी लगा ले सो लगा ले। क्या कह रहे? महाराज जी कह रहे हैं कि आपके मन में क्या ये विचार आते हैं? मन ही नहीं है तो मन में क्या। उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराधे ईस, उधो मन न भय 10-20। अब मन की सत्ता नहीं रही। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान ने ले लिया। अब जो जो मन की खेल है वो सब भगवान के हाथ में पहुंच गए। अब वो जो खिला रहे हैं वो हो रहा है। अब मेरा मन नहीं। जैसे हमसे कोई पूछे तुम्हारे मन में आज क्या खाने की इच्छा है, तो हम खोजे भी तो नहीं मिलता, हमें खोजने पर भी नहीं मिलता कि हमें क्या खाना चाहिए। हमसे जैसे पूछते हैं, कई बच्चे भी पूछते हैं अपने संत, कभी कहीं घूमने का मन नहीं होता? कहाँ घूमे, हमें बताओ कहाँ घूमे। हम जहाँ घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, हम जहाँ अंदर घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, तो कहाँ जाए। प्रिया प्रीतम का कुंज निकुंज, प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ है देखने लायक। अब जैसे किसी तीर्थ जाना या किसी, ये सब होता है, एक जीवन की एक धारा होती है। इसके बाद एक मन शांत हो जाता है, न कहीं जाने का मन, नहीं कुछ खाने का मन, न कुछ मन ही नहीं, तो फिर क्या। वो शांत बैठा, जिस समय जैसी प्रेरणा हो गई वैसा हो गया। अब ये समझो प्रेमानंद का रिमोट जो है वो लाडली जी के पास है। ये एक यंत्र है, कैसे चलाया जाता है वो लाडली जी चला रही, बस ऐसे समझो। लाडली जी दबा रही, जैसे चला रही वैसे चल रहा है। इसमें स्वयं में अब कुछ नहीं रह गया। ये एक जैसे यंत्र बना दिया जाए ना, और वो रिमोट से चले। अब उसे कैसे चला रही, बस ये है, उनके हाथ का खेल है। अब अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है।
महाराज जी, बाहरी संसार व्यवहार में हर क्रिया के बाद एक सुखद या दुखद अनुभव होता है महाराज जी, कि आनंद आया, बड़ा मजा आया, आज पिक्चर देखने गए हैं ऐसे। तो मतलब महाराज जी आप मन होता है ना तब आता है, जब मन है नहीं तो क्या है। आप कौन से आनंद में रहते हैं महाराज जी? देखो, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर वसै प्रीति कहावै सोए। ये किया और निबटा वो आनंद नहीं है। जो आनंद अखंड है वो आनंद नहीं है। जो करने से मिलता है वो अखंड आनंद नहीं। जो होने में हो रहा है वो अखंड आनंद हो रहा है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ, मतलब एक अजीब सी स्थिति होती है। महाराज जी, क्या सब महापुरुषों की एक समय पे जाके ऐसी स्थिति हो जाती अब सबके चित्त में चित्त जोड़े तो पता चले कि सबकी एक ही स्थिति है कि अलग अलग होती है। महाराज जी, आपने तो उनके भावों को भी पढ़ा है, तो अलग अलग होती है। जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी की अलग स्थिति होगी, एक प्रेमी की अलग स्थिति होगी, एक योगी की अलग स्थिति होगी। है उसी परमात्मा। जैसे दूध का रबड़ी कोई पसंद करता है, कोई अधौटा, कोई खोया, कोई पेड़ा, कोई बर्फी, है सब दूध ही के, लेकिन अलग अलग स्वाद है ना। ऐसे परमात्मानंद के अलग अलग स्वाद है। वो अपनी स्थिति में पूरा पूर्ण है महाराज। पूर्ण होगा वो अपनी स्थिति में पूर्ण। उसको अलग से कोई स्थिति नहीं। अगर आपको बोला जाए चलो वहां अलग आनंद देते हैं, तो ब्रह्मानंद कुछ नहीं, उसका महत्व ही नहीं है, उसका महत्व ही नहीं है। ब्रह्मानंद वादा कतिचन भगवदानंद वंदा केचित गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्नेश्वर। कोई ब्रह्मानंद को श्रेष्ठ मानता है, कोई भगवान की बंधन भक्ति को, कोई गोविंद के सखा भाव को। कह रहे सब परिपूर्ण है, सब अपनी जगह परिपूर्ण है। पर मेरी जो स्थिति है वो किशोरी जी के चरणारविंद में, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी जो है उनके चरणारविंद की ठसक में हूँ। तो अपने लिए जो स्वाद मिला है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, तभी वो टिकेगा वहां। है उसी परमात्मा का आनंद। जैसे हमें सुविधा पड़ती जुगल घाट ना आना यमुना जी, किसी को पड़ती विश्राम घाट, तो यमुना जी तो वही है। घाट का भेद है, भाव का भेद है। कोई सखा भाव, कोई दास्य भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई कांता भाव, कोई सहचरी भाव, कोई गोपी भाव और कोई ब्रह्म भाव। अपने अपने भाव से परमात्मा का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, आनंद की भी स्थितियां होती हैं? हाँ, और क्या स्थितियां होती हैं, आनंद की भी स्थितियां होती हैं। वो गाढ़ होता चला जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। दूध 50 रुपया लीटर है, खोया हो सकता है 100-200 रुपया किलो हो, और बर्फी 500 रुपया किलो होगी, है तो उसी की, है ना। और ऐसी भी बर्फी जो 1000-2000 रुपया किलो होंगी। तो क्वालिटी उसकी बनती चली जा रही है। कहाँ कितना प्रेम रस है, कितने में ऐश्वर्य है, कितने में स्वसुख वांछा है, कितने में तत्सुख भाव है, तो उसमें भी है जी।